नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी साहू, प्रोफेसर व्यापार विद्यालय, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा business.com। मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले 2 वीडियोस और डाले हैं अपने चैनल में, जिसमें मैंने एक शहर का जिक्र किया है, बेबीलोन। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। उसमें मैंने एक शहर का जिक्र किया है, जैसे मैंने बताया, बेबीलोन शहर। तो आज उस बेबीलोन शहर के एक ऐसे इंसान की कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ दोस्तों, एक ऐसे पर्सन की स्टोरी आपके सामने लेकर आई हूँ जो उस शहर का सबसे अमीर आदमी माना जाता है, सबसे रिच पर्सन माना जाता है। उसकी जो संपत्ति है, उसके सोने चांदी, उसके कपड़े, उसके रहने के तरीके, उसके खाने के तरीके, मतलब वो भोजन किस टाइप का करता है, सारी चीजें, वो कितनी महंगी कपड़े पहनता है, वो इन सब चीजों के लिए शहर में मशहूर है। वो इतने रफ्तार से वो खर्चे करता था, जितने रफ्तार से वो सारी चीजों में अपने पैसों को लगाता था, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे अच्छे कपड़े पहनने में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, उतनी ही तेजी से वो पैसे उसके पास वापस आ जाते थे। मतलब आप सोचिए उसकी आमदनी का सोर्स कितना अच्छा रहा होगा, वो कितने अच्छे तरीके से अर्न करता होगा कि वो जितने पैसे खर्च करता था उससे कहीं गुना तेजी से उसके पास वो पैसे वापस आ जाते थे। दोस्तों एक दिन क्या होता है, अरकत के कुछ फ्रेंड्स हैं जो उसके बहुत मतलब बचपन के दोस्त रहते हैं, स्कूल टाइम वाले दोस्त जिसको हम कहते हैं, वो उसके घर पे आते हैं और वो उनसे कहने लगते हैं कि अरकत यार, तुम तो बड़े खुश नसीब हो, क्या किस्मत है तुम्हारी, मतलब तुम इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, इतने महंगे कपड़े पहनते हो, तुम दुर्लभ टाइप के भोजन करते हो, मतलब अच्छे अच्छे पकवान खाते हो जो हमें नसीब नहीं है। और अगर हम ऐसा सोचने लगे ना तो हमें तो साधारण सी चीज़ों में ही संतुष्टि करना पड़ता है। मतलब बोलना चाहिए सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना, वो हमारा तुमसे तो कम ही है। हमको जो चीज़ मिलता है हम उसमें ही संतुष्ट होना पड़ता है, हमें और हमारे परिवार को। तो ऐसा क्यों है यार, जबकि एक समय में हम सब बराबर थे, हमने एक ही स्कूल से पढ़ाई की, हमें एक ही टीचर ने पढ़ाया, हम एक साथ खेले कूदे, और जहाँ तक मुझे याद है तुम पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं थे, मतलब एवरेज स्टूडेंट थे हमारे जैसे ही। और मेहनत भी तुम ज़्यादा नहीं करते थे, थोड़ी बहुत मेहनत तुम भी करते थे, उतनी मेहनत हम भी करते थे। पर ऐसा क्यों है कि जो सौभाग्य है, जो किस्मत है, वो तुम्हारे साथ अच्छा खेल खेल रही और हमारे साथ बुरा। मतलब तुमको इतनी संपत्ति दे रही और हम कंगाल के कंगाल ही है, ऐसा क्यों यार? जबकि हम भी तो बराबर की हिस्सेदारी रखते हैं ना, जितना अधिकार तुम्हारा है इन सब चीजों पे उतना ही अधिकार हमारा है। तो इतने में क्या होता है, अरकद उन्हें डांटता है और कहता है ऐसी कोई भी चीज नहीं है। अगर तुम इतने सालों में रोटी और दाल के अलावा कुछ और चीजों के लिए पैसे कमाना नहीं सीख सके, इसका मतलब तुम ये है कि तुम संपत्ति कमाने के 3 नियमों को सीख ही नहीं पाए। और ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त कि मेरा सौभाग्य मुझ पर मेहरबान है, तुम पर नहीं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो धन है ना और जो सौभाग्य है, उसी पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाती है जो मेहनत करता है। और जिनके पास बिना मेहनत के ये सारी चीजें होती है ना, वो इन सब चीजों को बर्बाद कर देता है और कुछ भी नहीं। उन सब के बीच ऐसी बातचीत चल रही होती है, उतने में ही अरकत का एक दोस्त अरकत से पूछता है कि अरकत, तुमने इतनी संपत्ति कहाँ से कमाए, मतलब तुम इतने अमीर कैसे बन गए यार, क्योंकि तुम तो जब हमने देखा था तुम भी हमारे ही टाइप के। तब अरकत कहता है अच्छा तो तुम्हें ये जानना है। तो अरकत उन्हें बताता है फिर अपनी जो कहानी, इतने सालों की जो मेहनत उसने की है, वो सारी चीजें अपने दोस्तों को बताता है। और कहता है कि जब मैं अपनी जवानी में अपनी ओर देखता था ना, तो मैंने एक चीज पे ध्यान दिया जो मुझे खुशियां देती थी, और मैंने ये पाया कि ये जो संपत्ति के होने से ना, ये सारी खुशियां और भी बढ़ जाती है। मतलब आप जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, जहां चाहो घूम फिर सकते हो, आप अच्छे अच्छे आभूषण पहन सकते हो, अच्छे कपड़े पहन सकते हो, मतलब अच्छी दूर दूर की यात्रा करते हो, आप सब चीज कर सकते हो जो आप चाहते हो। और जब मुझे ये एहसास हुआ ना कि मुझे इन सब चीजों से खुशियां मिल रही है, उस दिन मैंने ये निश्चय कर लिया, ये संकल्प कर लिया कि मुझे ये सब चीज पाना है, मुझे एक अमीर इंसान बनना है। और उस दिन के बाद से मैंने ये ठान लिया कि मैं किसी और की संपत्ति को, किसी और अमीर व्यक्ति को देखकर जलूंगा नहीं, मुझे उससे जेलसी नहीं होगी, मैं उसे ईर्ष्या नहीं करूंगा, जो करना है खुद के लिए करूंगा। और वैसे भी तुम सबको तो पता ही है कि मुझे कोई भी संपत्ति विरासत में मिली नहीं है। तुम जानते हो कि मेरे पिता एक छोटे से व्यापारी थे, तो मुझे कोई अपने पापा से विरासत में तो चीजें नहीं मिली है, या अपने दादाजी से तो चीजें नहीं मिली है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ करना है, आगे लाइफ में अगर बढ़ना है,
तो मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा। और मैंने उस दिन ये तय कर लिया कि मैं ये करूंगा, मतलब करूंगा, क्योंकि मुझे जो खुशियां मिलती है वो इन सब चीजों से ही मिलती है। और जहां तक समय की बात जैसे तुम लोग कर रहे थे, तो ये सारी बातें अर्कद और उसके दोस्तों के बीच हो रही है जो मैं आपको बता रही हूँ। जहां तक तुम सब समय की बात कर रहे थे मेरे दोस्तों, तो समय सबके पास एक जैसा ही होता है। तुम्हारे पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी 24 घंटे है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस चीज को कैसे यूज करते हो। और जैसा कि दोस्त तुमने ये कहा कि हमारे टीचर ने हमको, एक ही टीचर ने पढ़ाया है, लेकिन शायद तुमने ये ध्यान नहीं दिया होगा, टीचर ने हमको ये 2 बातें कही थी। उसमें से पहली बात ये है कि पहली चीज जो आपके पास है, जो आपने सीखी है, और दूसरी चीज जो आपके पास नहीं है, पर आप चाहो तो उसको ढूंढ सकते हो, उसको सर्च कर सकते हो और उसको सीख सकते हो। ये 2 बातें टीचर ने हमें सिखाई थी, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं संपत्ति अर्जित करने के तरीके सीखूंगा, चाहे वो मैं किसी से भी पूछूंगा। नए नए तरीकों से ये जानूंगा कि लोग आज अमीर बने हैं तो कैसे बने हैं। ये चीज मेरे अंदर थी। और तुमको पता है मैं खूब मेहनत भी करता था, लेकिन खाने पीने की चीजों में और कपड़े में और थोड़ा बहुत जो ईश्वर को दान पुण्य कर देता था ना, उसके बाद मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था अपने लिए। इतनी सारी बातें बताने के बावजूद अर्कद के दोस्त अर्कद से पूछने लगते हैं, अरे तुम बताओ ना भाई, तुम अमीर कैसे बने, हमें ये जानना है। तो अर्कद बातों ही बातों में बताता है कि एक व्यक्ति था अलगमिश नाम का, जिससे उसकी मुलाकात होती है। अलगमिश जो है वो अर्कद के मालिक के घर पर आता है और बताया जाता है कि अलगमिश एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था जो लोगों को उधारी देने का काम करता था। अलगमिश और अर्कद की मुलाकात होती है तो अलगमिश जो है वो अर्कद को एक काम सौंपता है कि वो एक 9वें नियम की किताब को अर्कद को लाने के लिए वो कहता है, और उसके लिए वो 2 दिन की मोहलत उसको देता है। और वो कहता है, अर्कद बेटे, अगर तुम ये किताब को मुझे 2 दिन में ला कर दे देते हो ना, तो मैं तुम्हें 2 सिक्के दूंगा तांबे के। तो अर्कद बोलता है कि हाँ हाँ मैं कर लूंगा करके। लेकिन जब वो करता है तो 2 दिन में वो काम पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन वो जा करके अलगमिश को नहीं बताता कि ये काम मैंने 2 दिन में पूरा नहीं किया है। वो क्या करता है, जब अलगमिश उससे किताब लेने आता है ना, तो उसकी चतुराई देखो आप, जो मैं आपको बता रही हूँ वो चीजें आप ध्यान से सुनना। अर्कद क्या करता है, उसका काम पूरा नहीं हुआ रहता है, वो अलगमिश को नहीं बताता कि मैंने ये काम पूरा नहीं किया है। उसके बदले वो क्या करता है, वो उसे अपनी बातों में उलझाने लग जाता है और बोलता है कि सर आप तो बहुत अमीर इंसान माने जाते हैं, आप लोगों को उधारी भी देते हैं, आपको तो लोग भगवान कहते हैं, आप बताइए ना आप कैसे अमीर बने। मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ, मैं भी संपत्ति अर्जित करना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह मतलब लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। तो वो इन सब बातों में उसको उलझा लेता है और वो कहता है कि आप जो जो बताएंगे ना, मैं रात भर उसको लिखूंगा ताकि वो चीजें मुझे याद रहे। यहाँ पर आपको एक बात और सीखने को मिल रही है दोस्तों, ध्यान से अगर आपने मेरी बातों को सुना होगा तो लिख कर रखी हुई बातें आपको हमेशा याद रहती है। तो अलगमिश कहता है कि आप जो चीजें मुझे बता रहे हैं ना, मैं उसको लिख के रखूंगा। तो वो लिखने लगता है। तब अर्कद अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि मैंने उस रात वो सारी चीजें बैठ कर लिखी, उन्होंने जो जो चीजें मुझे बताई मैंने सारी चीजें लिख ली। और ऐसे करते करते सुबह हो गई और अलगमिश साहब का काम भी पूरा हो गया, वो मुझसे नाराज भी नहीं हुए और मैंने उनसे वो सारी चीजें भी सीख ली। लेकिन यहाँ पर क्या था, अलगमिश ने अर्कद को पूरी बातें नहीं बताई थी, वो कुछ बातें उसको बचा कर रखी थी ताकि वो काम पूरा होने पर उसको बता पाए। और वो अर्कद को कहते हैं कि बेटा मेरी बातों को ध्यान में रखो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो जो तुमने आज पूरी रात मेरे साथ बिताई है और मेरी कही हुई बातों को लिखी है ना, वो सारी चीजें तुम्हें बर्बाद लगेंगी। और वो कहते हैं कि मैंने अपने संपत्ति का रास्ता तब पाया जब मैंने ये सीखा कि अपनी कमाई का एक हिस्सा कैसे बचाया जाए। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ इस लाइन को, क्योंकि ये लाइन हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलगमिश अर्कद से कहते हैं कि मैंने अपने संपत्ति बनाने का रास्ता तब पाया जब मैंने ये सीखा कि अपनी कमाई का एक हिस्सा, अगर आप मतलब 100% कमा रहे हैं तो उसमें से अगर आप 10% कैसे बचाए, ये जब मैंने सीखा तब मैंने ये संपत्ति बनाई है। और तुम्हें भी वही करना है जो मैंने किया है, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम भी अमीर इंसान बनो। और ये जो तुम्हारी कमाई का एक हिस्सा है ना, जो तुमने बचा कर रखा है, वही तुम्हें एक दिन कमा करके देगी। क्योंकि एक पेड़ जब बनता है तो उसकी शुरुआत एक बीज से ही होती है। तो तुम्हारी कमाई का जो एक हिस्सा जो तुम आज बचा रहे हो ना, वही तुम्हारे लिए एक बीज है और यही तुम्हारे
लिए एक बड़ा पेड़ बनेगा और वो पेड़ का नाम होगा संपत्ति। इतना कहकर अलगमिश वहां से चला जाता है। कुछ सालों बाद जब अलगमिश वापस आता है और अरकत से उसकी मुलाकात होती है तो वो कहता है उससे कि अरकत, जब मेरी तुम्हारी लास्ट मीटिंग हुई थी, लास्ट मुलाकात तुमसे हुई थी, तब मैंने कुछ चीजें तुम्हें सिखाई थी, क्या तुमने उन सब चीजों में अमल किया? तो अरकत बहुत मुस्कुरा कर बोलता है, बहुत एक्साइटेड होकर बोलता है कि हाँ, मैंने किया जो आपने बोला था, मैंने अपने कमाई का एक हिस्सा बचाया। तब अलगमिश उससे पूछते हैं कि जो तुमने कमाई का हिस्सा बचाया है ना, उसका क्या किया तुमने, मुझे बताओ तो जरा, मैं भी जानूं कि तुम उस पैसे को कहाँ यूज कर रहे हो। तब अरकत बताता है कि वो पैसे मैंने ईंट वाले को दे दिए, क्योंकि वो बोल रहा था कि वो दूसरे देश जाएगा और वहां से वो कुछ सोने चांदी आभूषण खरीद कर लाएगा, जिसको हम दोनों मिलकर यहाँ की बाजार में दोगुने रेट में बेचेंगे और उस अमाउंट को हम जो है हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एक दूसरे के बीच में। तो अलगमिश यहाँ पर कहता है कि तुम बुद्धू हो क्या, तुम अपने पैसे को एक ईंट बनाने वाले को दिए हो, तुमको ये नहीं पता कि तुमको अपना पैसा कहाँ पर लगाना है और किसको देना है। बेटा, तुम ये समझ लो कि जितनी पूंजी तुमने अभी तक बचा कर रखी थी ना अपने छोटे छोटे शौक को मारकर, तो वो पूंजी तुम्हारी गई। अब समझ लो कि वो पूंजी तुम्हारी पूरी तरह डूब गई। अब तुम्हें एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अरकत क्या है, थोड़ा दुखी तो होता है, क्योंकि उसकी जो इतने टाइम की पूंजी जो उसने अपने शौक को मार करके बचा कर रखी थी वो सारी डूब जाती है। लेकिन अरकत के लिए दोबारा स्टार्ट करना, दोबारा से उन सब चीजों को शुरू करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसने वो सारी चीजें पहले भी की हुई है। और जब एक बार इंसान की आदत में आ जाती है, वो सारी चीजें हैबिट में आ जाती है, तो उन सब चीजों को दोबारा करना उसके लिए मुश्किल नहीं होता है। इसी तरह अरकत के साथ ये जो चीजें हुई, इसी तरह अरकत को दोबारा वो सारी चीजें शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वो वापस से ही पैसे जमा करने लग गया, अपनी कमाई का एक हिस्सा दोबारा बचाने लग गया। ऐसे बचाता जाता है, अपने शौक को मार देता है, अपनी ख्वाहिशों को कम कर देता है। अगर उसको कभी ये लगता था ना कि नई नई चीजें जाकर खरीद लूं, अगर बाजार में नई चीजें आई है तो उसको भी वो खरीदने का मन करता था, लेकिन क्या करता था, वहां पर वो खुद को कंट्रोल करता था। नहीं, मुझे अगर यहाँ तक जाना है तो आज जो चीज मैं चाह रहा हूँ ना उसको मुझे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। वो ऐसे कर करके वो पैसे बचाता था। फिर वो पैसे जब वो बचाने लगा तो पहली बार तो वो सारी हिदायत देकर उसके जो गुरुजी है, जो अलगमिश है, जिससे उसने प्रेरणा ली, वो चले गए होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब वो वापस आते हैं तब अलगमिश से वो दोबारा पूछते हैं कि अलगमिश, मैंने जब तुम्हारी और मेरी अंतिम मुलाकात हुई थी तब मैं तुम्हें कहा था कि तुम दोबारा से शुरू करो, क्या तुमने दोबारा से अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना शुरू किया या नहीं? तो अलगमिश कहता है, उस टाइम भी वो बहुत खुश होकर कहता है कि हाँ, जो आपने बोला था वो मैंने किया, जैसा जैसा आपने कहा था मैंने सब किया और अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाया भी है। तब वो अलगमिश क्या करता है, फिर वापस उससे पूछता है कि तुमने बचाया तो, लेकिन वो पैसे किए कहाँ, बताओ तो जरा। तो इतने में अरकत कहता है कि हाँ, मैंने वो पैसे तो बचाए हैं जैसा कि आपने कहा था, लेकिन इस बार वो पैसे मैंने शील्ड वाले को दिए हैं और सही जगह पे इन्वेस्ट किया है अपना पैसा, जैसा आपने मुझे लास्ट टाइम कहा था। तो फिर अलगमिश पूछता है कि वो शील्ड वाला फिर उस पैसे का क्या कर रहा है? तो अरकत कहता है वो कुछ सामान खरीदता है अपने मेरे उस पैसे से और रेंट के तौर पे हर महीने वो पैसे मुझे दे देता है। फिर अलगमिश पूछता है कि फिर तुम उस पैसे का क्या करते हो? तो अरकत कहता है कि कुछ नहीं, मैं उस पैसे से शराब पीता हूँ, अच्छे भोजन करता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, और अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि एक जवान गधा ले लूँ जिस पर मैं बैठ सकूँ और मतलब अपने शहर की सैर कर सकूँ। अच्छा है ना जो मैंने सोचा है? तो इतने में अलगमिश कहता है हाँ, बहुत अच्छा है, और वो हंसने लग जाता है। फिर कुछ हिदायत देते हुए, कुछ सिखाते हुए फिर वो वहां से चला जाता है। फिर जब तीसरी बार अरकत और अलगमिश की मुलाकात होती है तो अलगमिश अरकत से पूछता है कि क्या तुम उतनी संपत्ति बना पाए हो जितनी की तुम इच्छा रखते थे? तो अरकत कहता है कि उतनी तो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन इतनी संपत्ति बना ली है मैंने कि वो संपत्तियाँ आज मुझे कुछ कमा के दे सके, कुछ मेरे लिए कुछ कर सके वो संपत्तियाँ। तो अलगमिश कहता है कि मुझे लगता है कि जो बातें मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, संपत्ति बनाने के 3 नियमों को, वो तुम सीख चुके हो। पहला, ये नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि तुम अपने खर्चों को कम कैसे करो। अब तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुमने वो सारी चीजें सीख ली है। दूसरा जो मैंने तुम्हें सिखाया था कि अपने कमाई का एक हिस्सा तुम अपने लिए बचाओ, और तीसरा कि अपने पैसों को तुम सही जगह पे लगाओ। और मुझे लगता है कि तुमने वो सारे नियम सीख लिए हैं। तो आज मैं
तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मेरे बेटे जो हैं वो कभी भी पैसे बचाना नहीं जानते, सिर्फ पैसों को उड़ाना जानते हैं। तो क्या तुम मेरे संपत्ति में, मेरे प्रॉपर्टी में मेरे पार्टनर बनोगे, मेरी चीजों को संभालोगे? तो ऐसे करके जो अल्गमिश रहता है वो अपनी जो संपत्ति है वो अपनी आधी संपत्ति अरकत को दे देता है। तो ये जो सारी स्टोरी थी ना, वो अरकत अपने दोस्तों को बता रहा था, जो अल्गमिश और अरकत के बीच बातचीत हुई थी। तो इतने में अरकत के दोस्त उससे फिर कहने लगते हैं, अरे वाह, तुम्हारी तो किस्मत क्या अच्छी है, तुम्हारे तो भाग ही खुल गए, किसी ने तुम्हें अपनी सारी संपत्ति दे दी और आज तुम इतने धनवान बन गए, इतने अमीर इंसान बन गए, पूरा शहर तुम्हें एक अमीर इंसान के नाम से जानने लग गया, कितने सौभाग्यशाली हो तुम। ऐसा करके वो कहने लगते हैं। लेकिन इतने में अरकत क्या कहता है, वो कहता है कि उसने अपनी संपत्ति मुझे दी, ये चीज तुम देख रहे हो, लेकिन उसने अपनी संपत्ति मुझे क्यों दी, ये चीज तुम नहीं देख रहे हो। वो इंसान चाहता तो पहले भी वो सारी चीजें मुझे दे सकता था, लेकिन वो इंतजार कर रहा था, वो वेट कर रहा था कि वो 3 क्वालिटीज जो वो मुझ में देखना चाहता था वो कब मेरे अंदर आए। जब मेरे अंदर वो क्वालिटीज आई तब उसने मुझे वो संपत्ति, जिसका आज मैं आधा भागीदार हूँ, वो सारी चीजें मुझे दी। लेकिन क्या तुम ये देख पा रहे हो कि उस संपत्ति के पीछे मेरे कितने सालों की मेहनत थी? मैंने अपने शौक को मारा, मैंने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाया, मैंने जीवन जीने का तरीका सीखा, तब आज ये चीज़ें मेरे पास है। अगर तुम भी ये करते ना तो आज तुम्हारे पास भी ये सारी चीज़ें होती। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको इस स्टोरी में बताया, अरकत को अल्गमिश ने वो सारी चीज़ें सिखाई जिससे वो संपत्ति बना सकता था। तो ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए विवेक बिंद्रा सर लेकर आए हैं, बड़ा बिजनेस, जिसका नाम शायद आपने सुना भी होगा, जो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर आप खुद को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे प्रोफेसर्स की गाइडेंस आपको मिलेंगी जो खुद एक वेल एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स हैं, जिनकी खुद बड़ी बड़ी कंपनियों को रन कर रहे हैं। ऐसे प्रोफेसर्स आपको यहाँ पर गाइड करेंगे। तो अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, आप भी अरकत के जैसे अमीर इंसान बनना चाहते हैं, आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो ज्वाइन बड़ा बिजनेस। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और आई होप कि ये स्टोरी आपके लिए बहुत इंस्पिरेशनल रही होगी और ये आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई चेंजेस तो लेकर आएगा। थैंक यू मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए।